दोस्तों, मैं रविशंकर मस्करे आज एक बार फिर आपके लिए कुछ विशेष लेकर के आया हूँ। कुछ विशेष इन द सेंस एक ही मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि 10वीं और 12वीं के बाद एमपी पुलिस की तैयारी कैसे करें। वैसे तो 10वीं 12वीं के बाद में पढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। यदि आपको कोई भी सलाह दे, कोई गाइड करे तो उसके लिए फिर बीएड, डीएड, एमएससी, बीएससी और बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ केवल एमपी पुलिस की। यदि आपको पुलिस बनना ही है, इस फील्ड में आना ही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 10वीं 11वीं 12वीं वाले जो पढ़ रहे हैं, उनके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि भैया बता दो कि भाई पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो उनके लिए मैं बता दूं, उसके लिए सीधा सा मैटर है कि यदि आप 10वीं पास कर गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पुलिस का पेपर निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। यदि आप 12वीं भी पास कर चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। भाई अब 10वीं पास कर लिए, मतलब 10वीं के बाद आप कुछ भी कर लो, 10वीं 11वीं 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन वगैरह आप जो भी करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये आ जाता है कि एग्जाम में क्या पूछेगा और हमको पेपर कैसे कैसे निकलेगा, कि हम कहाँ से तैयारी करें, क्या करें। और दूसरी बात है कि जो महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी पुलिस में 33% सीटें आरक्षित रखा है, रिजर्व रखा है। तो उसमें क्या है कि 100 वैकेंसी आ गई तो उसमें से 33 वैकेंसी तो महिलाओं के लिए रिजर्व है, बाकी वैकेंसी पे आप बॉयज आ सकते हैं। तो यदि आपको सही में एमपी पुलिस बनना है तो आप 10वीं पढ़ लिए होंगे, 12वीं पढ़ लिए होंगे। अब आपको बात आती है तैयारी की। तो मैं सिलेबस के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। सिंपल सा इसका सिलेबस है। मैथ 30 से 35 नंबर का इसमें मैथ पूछा जाता है, गणित। इसके अलावा रीजनिंग पूछी जाती है इसमें 30 या 35, 30-35 यानी मान के दोनों चलो 65 नंबर के आते हैं, ठीक है। 65 नंबर के दोनों आ गए। इसके बाद में हो गया आपका 35 नंबर का जो बचा है, तो इसमें जीके जीएस आ जाता है। इस 35 नंबर में से आप मान के चलो 15 नंबर साइंस के हो जाते हैं, जिसमें फिजिक्स के 1-2-4 सवाल, बायोलॉजी के 7-8 सवाल, केमिस्ट्री का 1-8 सवाल। इसके अलावा फिर बाकी जनरल नॉलेज आ जाता है, जिसमें जीके जीएस का संपूर्ण पार्ट आ जाता है। चाहे आप इतिहास बोलो, चाहे जियोग्राफी बोलो, चाहे संविधान बोलो, चाहे मध्य प्रदेश बोलो, चाहे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन भाई जो बंदा अभी अभी 12वीं पास किया है वो इतना सारा पढ़ेगा कैसे? ये भी तो समस्या है ना। कि ऐसे तो नहीं कि हाँ भाई, बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं तो 10वीं पढ़ लिया हूँ, मैं पुलिस बन जाऊंगा, मैं तो 12वीं पढ़ लिया हूँ, पुलिस बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रियल लाइफ से बिल्कुल हट के है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए। यदि आपको बनना ही है पुलिस तो आप मस्त स्टैंडर्ड रखिए अपना, 10वीं 12वीं में बढ़िया पढ़िए। और पढ़ने के बाद जैसे ही अब 10वीं पढ़े हो तो ऐसे ही नहीं कि फॉर्म भर दिए डायरेक्ट जाके, 12वीं पढ़ो बढ़िया से। उसके बाद आप कहीं भी बाहर जाओ पढ़ने के लिए, या बाहर जाने की कंडीशन नहीं है, आप घर से रह के पढ़ना चाह रहे हो, तो किसी एप्लीकेशन से आप एमपी पुलिस का एक ऑनलाइन बैच ले लो। इसके अलावा उस ऑनलाइन बैच को इतने इत्मीनान से पढ़ो 6 से 8 महीने तक, और उसकी एक एक नोट्स अपनी कॉपी में रख लो। पर डे 6-6, 7-7, 5-5 लेक्चर पढ़िए। संडे को पार्टी बनाने के बजाय उसका रिवाइज करिए। यानी यूं तरह से याद करिए कि उसको पूरी तरह से लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। उसका जितना भी कंटेंट आपने लिखा है, नोट्स बनाया है, वो पूरी नोट्स आपको याद होनी चाहिए। प्लस मैथ और रीजनिंग आपसे बनना चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग का भी सीधा सा फंडा है। यदि आप एक बार पढ़ते हैं अल्टीमेटली तो पूरा तो नहीं बन पाता, लेकिन 2, 3, 4, 5 बार यदि आप उसका रिवीजन करते हैं टॉपिक वाइज, तो आप बहुत अच्छे से मैथ और रीजनिंग में माहिर हो जाएंगे। यदि आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो 6 से 8 महीने की ऑफलाइन कोचिंग लगा लीजिए और उससे आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद अगले बार जब भी एमपी पुलिस की वैकेंसी आए तो फॉर्म भर देना, और फॉर्म भरने से पहले फिर से एक बार उसी चीज को पढ़ना। 100% आपका पेपर निकलेगा। लेकिन पढ़ाई को पढ़ाई के जैसे पढ़ना। ये कोई 10वीं 12वीं वाला एग्जाम नहीं है कि भाई अपन ने कुछ ऐसे और एप्लीकेशन वगैरह याद कर लिए और इसमें पास हो जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इसमें ऑब्जेक्टिव अंक रहते हैं। और आजकल एमपी पुलिस का पेपर तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा
कि 100 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और 100 नंबर का फिजिकल होता है। तो आज के वीडियो से मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। यदि आपको इस थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो आप अपने आसपास के जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का इन द सेंस कि 12वीं में है या 10वीं में है, 11वीं में है, और आगे चल के वो कुछ सोच रहे हैं कि मुझे भी यार नौकरी करना है, मुझे ये बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, ऐसा, तो आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उसमें आप शेयर कर दीजिए ताकि ये 10वीं 12वीं वालों के पास पहुंच जाए और आगे चल के वो इस तैयारी इसकी कर सके। इसके बाद में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक हल्का सा कमेंट कर देना, और एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करने का भी दिन आ जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था। बाकी आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या रहा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ऑल द बेस्ट।